नमस्कार दोस्तों। बिना कुछ कहे, बिना कुछ बोले, बिना कुछ लिखे अपनी बात को कह लेने की कला को ही मूक संवाद कहते हैं। इस पर एक छोटी सी कहानी आपको सुनाता हूं। एक बार एक गांव में स्थित एटीएम पर एक फौजी आता है, 100 रुपया निकालता है और फिर चला जाता है। यह सिलसिला उसके बाद प्रतिदिन का शुरू हो जाता है। रोज वो आता है, 100 रुपये निकालता है और फिर वो चला जाता है। उसके थोड़ी दूर पर उसकी छावनी थी, वहां पर वो चला जाता था। कई दिनों तक वहां का चौकीदार इसे देखता रहा, फिर उससे नहीं रहा गया। अंत में एक दिन उसने पूछ ही लिया कि साहब, इकट्ठे क्यों नहीं आपने निकाल लेते हो? रोज रोज आपको इतना सफर तय करके आना पड़ता है, आपको भी तकलीफ होती होगी, तो आप इकट्ठे निकाल लीजिए। तब उसने जो बात बताई फौजी ने, वो दिल को छू लेने वाली है। उसने कहा कि मेरी माँ अकेले रहती है घर पर, यहाँ से बहुत दूर। यहाँ से संचार का कोई ऐसा साधन नहीं है जिससे मैं उसे रोज अपना हालचाल बता सकूं, अपनी बेहतरी की और सुरक्षित रहने की सूचना उससे दे सकूं। हमारा और उसका मोबाइल नंबर इसी अकाउंट से जुड़ा हुआ है, इसलिए जैसे ही मैं इसमें पैसा निकालता हूं या डालता हूं तो इसका मैसेज मेरे साथ साथ मां के मोबाइल पर भी जाता है। प्रतिदिन 100 रुपये निकलने का जब मैसेज उसके मोबाइल पर चला जाता है तो उसे संतोष हो जाता है कि मैं सुरक्षित हूं। आइए एक और छोटी सी घटना बताता हूं। एक मोहल्ले में एक बुजुर्ग महिला की डेथ हो गई। उसका लड़का विदेश में रहता था। वहां से जब यहां आया उसके दाह संस्कार में सम्मिलित होने के लिए, तो दाह संस्कार के बाद उसने वहां स्थित निवासियों से पूछा कि बताइए, आखिर आप लोग जो है मुझसे भी पहले कैसे जान जाते थे कि मां की तबीयत खराब है या उन्हें किसी चीज की आवश्यकता है? उन लोगों ने बताया कि हम लोगों ने एक सीनियर सिटीजन ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है। उसमें प्रत्येक 1 घंटे पर सभी को कुछ न कुछ डालना होता है, चाहे हेलो, हाय, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, कुछ भी डाल दें। यह उसकी बेहतरी की सूचना होती है। यदि किसी ने ग्रुप में नहीं डाला तो 5 मिनट के अंदर कोई न कोई सदस्य वहां जरूर पहुंच जाता है और पूछ लेता है कि भाई क्या बात है, सब ठीक है? यदि कुछ गड़बड़ है तो सभी लोग मिलकर उसकी सहायता या मदद करते हैं। वास्तव में दोस्तों, ये मूक संवाद की 2 उदाहरण है आपके सामने। और आप सोचिए कि अगर सोसाइटी में इस तरीके की चीजों को डेवलप किया जाए तो निश्चित रूप से जो उम्रदराज लोग हैं हमारे, वो अपनी उम्र को अभिशाप नहीं समझेंगे। और सोसाइटी में जो एक भावना डेवलप होगी वह निश्चित रूप से समाज के लिए, सोसाइटी के लिए, उसकी प्रगति के लिए लाभदायक होगी। आपका क्या मत है? ऐसा होना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों।